नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ गए। जो अंतरिम जमानत है वो कुछ दिनों के लिए है, यानी 2 जून को उन्हें फिर कोर्ट में सरेंडर करना होगा, यानी जेल जाना होगा। आज वो दिल्ली में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो भी अपने मन के गुबार निकाल सकते थे, अपना सेफ्टी वाल्व खोल सकते थे, वो सब कुछ उन्होंने खोला। लेकिन लोगों में बहुत निराशा हुई जब सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जमानत दी। और ये निराशा आम आदमी में नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी हुई। सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में ये अभूतपूर्व घटना है। न भूतो न भविष्यता। तो भविष्य भविष्य का तो नहीं पता कि आगे कभी सुप्रीम कोर्ट इससे भी नीचे जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस कदम की आलोचना हुई। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय अवमानना का डर, अवमानना की तलवार लिए हमेशा घूमता रहता है, तो बहुत आलोचना नहीं होती जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका और यूरोप में जजों की आलोचना होती है सोशल मीडिया पर। हालांकि ये ट्रेंड भारत में शुरू हो गया है, और ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा अगर मिलाड ने अपनी आदतों में सुधार नहीं किया। तो वो दिन भी आएगा जब सर्वोच्च न्यायालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। न्यायाधीशों को उनके घरों के बाहर धरना प्रदर्शन देखना पड़ेगा। शहरों में पोस्टर लगाए जाएंगे मुर्दाबाद जिंदाबाद के। ये इस स्थिति भी आ सकती है क्योंकि पानी सर के ऊपर जाना है। लेकिन इस सब का जो लबो लबाब है, वो चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड खत्म करने का हो, चाहे कुछ और ऐसे फैसले हों, धारा 370 में फिर एक बार सुनवाई का आ गया, सीए का आ गया। कई जगह सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा काम किया जिसकी प्रशंसा भी हुई। लेकिन ज्यादातर सरकार को असमंजस में डालने वाले काम भी हुए। तो उससे राजनीतिक गलियारों में हो रहा है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं चाहता है कि मोदी की सरकार वापस आए। तो सिंपल सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय का राजनीति से क्या लेना देना। लेकिन लेना देना तो होता है सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय राजनीति से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। कांग्रेस शासन में लोगों ने देखा कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय सरकार के इशारे पर काम करता था। एक राज्यसभा का एमपी राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देता था और किसी हाईकोर्ट में जाके जज बन जाता था। वहीं पे मुख्य न्यायाधीश बन जाता था, सरकार के फेवर में फैसले करता था। रिटायरमेंट के बाद घर बैठ जाता था और ऑल ऑफ सडन उसको फिर बुलाया जाता था कि अरे चलिए सर्वोच्च न्यायालय में जज बना दिया जाता था। और वह यहाँ भी स्वाभाविक है, सरकार के काम तो करता ही होगा। जब सरकार से कहीं न किसी मामले में मतभिन्नता हुई, तो ऐसे जज भी हुए जो मुख्य न्यायाधीश बनने से या किन्हीं और वजहों से नाराज थे। उन्होंने इस्तीफा दिया और लोकसभा के चुनाव लड़के लोकसभा में पहुंच गए, उनके सामने बैठे। कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने सरकार की मनचाही रिपोर्ट दी, चाहे वो 1984 के दंगों का मामला हो, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या अन्य रिपोर्ट हो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पूरी तरह से सत्य नहीं है। बहुत कम लोगों को याद होगा कि गोधरा कांड में तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने एक कमीशन अपॉइंट किया था, और जिसने पूरा कंक्लूजन ये दिया था कि डिब्बे में आग बाहर से नहीं लगाई गई। वो लोग खाना बना रहे थे, अंगीठी से लगी, बीड़ी पीने से हुई, इस तरह की सतही बातें उस कमीशन की रिपोर्ट में कही गई थी, न्यायाधीश की रिपोर्ट में। तो ये समझ से परे है कि ये कौन लोग हैं। ये मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। पंच परमेश्वर के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं, बैरिस्टर होने की आवश्यकता नहीं, बीए एलएलबी करने की आवश्यकता नहीं, एलएलएम करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी बात की आवश्यकता नहीं। अगर किसी मामले को ठीक से कोई भी व्यक्ति समझ ले और उसमें बहस देख के अगर फैसला दे दे, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये काम हो सकता है। तो फिर उसमें 25 साल की प्रैक्टिस और इतनी उम्र और ये फलाना ठिकाना और फिर कॉलेजियम, इसकी जरूरत नहीं। उसमें सिर्फ जरूरत यह है कि आदमी की इंटीग्रिटी कैसी है, ऑनेस्टी कैसी है, देश के लिए उसका कमिटमेंट कैसा है। बस यही आवश्यक है। केजरीवाल को जो जमानत दी गई उसका कोई आधार नहीं। जिस दिन सुनवाई शुरू हुई, ऐसा लगता है सर्वोच्च न्यायालय ने उसी दिन निर्णय ले लिया था कि इनको जमानत देनी है। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर जमानत दी जाती है तो वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उनको जमानत आपने दे दी है। वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल के अंदर है, और मनी लॉन्ड्रिंग का इतना संवेदनशील मामला है। इस मनी की जो लॉन्ड्रिंग है, हैंड चेंजिंग है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होती है, और
कई बार, बल्कि ज्यादा बार, कंट्री की बाउंड्री के बाहर भी जाती है। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरी चीजों में इन्वेस्टमेंट होता है जो नंबर दो की चीजें हैं, जिनका रिकॉर्ड नहीं होता है। कई ऐसे बैंकों में पैसा जाता है जहां पे किसी की नजर नहीं होती, मॉनिटरिंग नहीं होती है। फिर वो किसी न किसी तरीके से एनजीओ के माध्यम से, डोनेशन के माध्यम से, और पैसा आता है, खर्च हो जाता है। कोई भी रिश्वत का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा कैश लिया जाए, खर्च कर दिया जाए, वो तो बात खत्म हो गई। लेकिन बैंकिंग के चैनल में पैसा इधर से उधर कैसे किया जाए, इसके लिए अभी भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं कि आप किसी फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे, आप अपनी कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे। अरे भाई, वो आदमी अपने घर तो जाएगा। जेल से बाहर निकलते ही उस व्यक्ति को फ्रीडम है कि वह लैपटॉप चलाएगा। देश दुनिया में जहां कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा चैनलाइज किया गया है, वो अकाउंट डिलीट कर देगा। अरविंद केजरीवाल जो हरिश्चंद्र हैं, उनके वंशज नहीं है। और उनकी 10 साल की इस यात्रा में लोगों ने देखा है कि कितने बेईमान, कितने धूर्त, कितने निर्लज हैं। उन्होंने वह सब किया जिसको न करने के लिए उन्होंने कस्में खाई। तो ऐसे व्यक्ति पे सर्वोच्च न्यायालय ने कैसे भरोसा किया? कुछ ना कुछ तो संदेह होगा लोगों को, सर्वोच्च न्यायालय पर भी प्रेशर हो। लोग कहते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी, वो वैसे अभिषेक मनु सिंघवी बड़बोलेपन में खुद भी इस बात को स्वीकारते हैं कि सीजेआई उनके लंगोटिया यार है और वो जो चाहे करा सकते हैं। और उन्होंने कई काम ऐसे कराए। राहुल गांधी 2 साल के सजा याफ्ता हैं, उनकी सजा सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई। और इसके बाद उस केस का क्या हुआ कुछ पता नहीं, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं, किसी के पास इतना समय भी नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे काम करके धीमे से निकल जाता। किसी भी देश के सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा करना देश हित में अच्छा है क्या? नहीं अच्छा है। लेकिन भारतीय न्यायपालिका का इतिहास कोई स्वर्णिम इतिहास नहीं है, बहुत ही दागदार इतिहास है। और उसका कारण भारतीय न्यायिक व्यवस्था नहीं, बल्कि वो ब्रिटिश भारत की न्यायिक व्यवस्था है। लेकिन आज की जो न्यायिक व्यवस्था है वो उसका बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट है। वही समर वेकेशन, वही विंटर वेकेशन, सब कुछ वैसे ही है, वैसे ही मिलार्ड। अगर आज के मिलार्ड का बस चले तो वो अपना बाल जरूर लाल और कर लेंगे, ब्रिटिश बन जाएंगे। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो इसलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस जमानत का क्या आधार है। कहने के लिए तमाम चीजें हैं कि वो अभिषेक मनु सिंघवी और उनके पक्ष के वकील 2 दिन तक बहस करते रहे। ईडी को और एजी को मौका भी नहीं दिया गया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो 2 दिन भी बहस करते, ईडी के वकील और एजी, तो उससे क्या फर्क पड़ता? जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर ही लिया था कि जमानत देनी, तो फिर तो ठीक है। और कई जानकारों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ये डिस्क्रिशन है। मैं तो बैंक में रहा हूं। बैंक में डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, सारा काम डिस्क्रिशनरी पावर से होता है। लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर इंडिविजुअल नहीं है, ये प्राइवेट नहीं है, मेरे पर्सनल यूज का नहीं है। डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ऐसा डिस्कशन नहीं है। और वो डिस्कशन लोग उंगली उठा रहे हैं, भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मिलावट के साथ गड़बड़ है। लेकिन और क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन को इसका फायदा नहीं मिला, कई और लोग जेल में बंद हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिला, बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जेल में गए, उनको फायदा नहीं मिला। और स्वयं अरविंद केजरीवाल के भारत रत्न अंदर हैं जेल में, उनको फायदा नहीं मिला। अगर चुनाव प्रचार करना ही एक बहुत बड़ा कारण है, चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं। बहुत से लोग, माफिया, दुर्दांत लोग जेल में बंद होते इलेक्शन जीत जाते हैं। तो फिर इनको प्रचार करने की जरूरत क्यों है? ऐसा सर्वोच्च न्यायालय क्यों महसूस करता है? उससे ये शक होता है कि सर्वोच्च न्यायालय भी नरेंद्र मोदी की सरकार की वापसी नहीं चाहता है। जितने भी अवरोध हों, कुछ भी हो, जो भी कुछ कर सकता है, हैमर कर सकता है, कोशिश कर लो। जब तक आखिरी वोट ना पड़ जाए, देख लो। अगर कर सकते हो तो कर लो। अगर ये बात सही है तो बेहद दुखद है। हमें मान के चलना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ऐसा नहीं करेगा। पंच परमेश्वर ना सही, पंच परमेश्वर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 अगर करेंगे तो चलेगा। लेकिन हम अगर हेमंत सोरेन का उदाहरण दें सर्वोच्च न्यायालय के लिए, तो भी ईमानदारी की बात नहीं, उचित नहीं है। क्योंकि जिस समय केजरीवाल जेल जाते हैं, उसमें दूसरे देशों ने प्रतिवाद किया। अमेरिका ने दिया, जर्मनी ने दिया, कई संगठनों ने दिया। ये क्या शो करता है? कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी कैसे? ऐसा केजरीवाल कोई अनोखे व्यक्ति नहीं है जो ग्लोबल सिनेरियो में कोई काम कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं। कोई नोबल लारिट व्यक्ति हैं जिनके लिए पूरा
संसार चिंतित हो। लेकिन अमेरिका ने हेमंत सोरेन के लिए तो कुछ नहीं कहा, जर्मनी ने हेमंत सोरेन के लिए तो कुछ नहीं कहा, ना ही अल जजीरा ने कुछ कहा, ना बीबीसी ने कहा, ना न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ कहा, ना वाशिंगटन पोस्ट ने कोई लेख छापा। हेमंत सोरेन जेल में है। जाने जाने कितने लोग जेल में हैं। अंतर इसलिए करने आना सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी शायद उचित होगा। जब किसी बाहरी शक्ति ने हेमंत सोरेन के लिए कुछ कहा नहीं, तो सर्वोच्च न्यायालय ध्यान क्यों दे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया है। लेकिन ये संदेह की गुंजाइश तो रहती है कि संभवतः सर्वोच्च न्यायालय भी सरकार से खुश नहीं है, और वो चाहता है कि भाई जब तक समय है सब प्रयास कर लो। इसकी इसकी नजीर ऐसी बनेगी, बरसों तक रहेगी। और जिन न्यायाधीशों ने निर्णय दिया है वो भी इतिहास का हिस्सा हो गए। जब भी लोग आर्टिकल लिखेंगे, कहीं गलत सेंस में कोई चीज कोट करेंगे, राजनेताओं को और अन्यथा उदाहरण देंगे, इन जजों के नाम भी आएंगे, ये डिसीजन भी आएगा। अब जो अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद जो रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, जो एविडेंस खत्म करेंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, सर्वोच्च न्यायालय की या ईडी की? ये जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय ईडी के कंधे पर डाल देगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को एक बहुत गलतफहमी है, और वो गलतफहमी है कि वो भारत में सर्वोच्च है। भारत में सर्वोच्च नहीं है, भारत में संसद ही सर्वोच्च है। न्यायपालिका में सर्वोच्च है, इसमें किसी को दो राय नहीं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को ये की ये गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो सके उतना ही अच्छा है, उनके लिए भी और देश के लिए भी। और सरकार को भी चाहिए कि उनकी इस गलतफहमी को दूर करे, और इस मामले में मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया है वो तो वही समझे, ये इतिहास का हिस्सा है। लेकिन निश्चित रूप से जनता को अच्छा नहीं लगा, राजनीतिक गलियारों में अच्छा नहीं लगा। भले ही आम आदमी पार्टी से खुश हो, भले ही उनको फायदा हो, भले ही उनके आने से, अरविंद केजरीवाल के आने से मोदी को फायदा हो, इंडी गठबंधन को फायदा हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रेसिडेंस डाला है उसमें ऐसा लगता है कि कीचड़ उठा के अपने मुंह पे मल ली। लोग खाम खा उंगली उठा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय पे कि सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ है। फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करें।